बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो नंबर सिस्टम क्लास 9th का, जिसका ये सेकंड लेक्चर है और इसमें मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तुमने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है जिसमें इसके इंट्रोडक्शन को बताया गया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके तुम उसे देख सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। सबसे पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर, can we write it in form of p by q where p and q are integers and q doesn't is equals to 0। क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है और हम ज़ीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यस वी कैन राइट, जैसे कि देखो ज़ीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0/2 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं। यानी कि आप एक चीज़ देख लो कि इसको आप डिनोमिनेटर में कुछ भी रख दो, आपको ज़ीरो के बराबर ही होगा। ये बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होने वाला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ज़ीरो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे कि वी कैन राइट ज़ीरो in the form of p by q where p and q are integers, जहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि ये जो आपका डिटेल में बताया गया इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि अगर से ज़ीरो है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ q ज़ीरो के बराबर नहीं है और p और q दोनों हमारा इंटीजर्स है। तो आपका आंसर हुआ यस। तो अब आप यहाँ से कह दो कि हेंस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ज़ीरो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो भाई, तो आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगर आपको ये चीज़ निकालना नहीं आ रहा है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर का, उसको जा कर के देखो। मैंने बहुत डिटेल में बताया है, दो मेथड मैंने बताया है। एक तो मैंने इक्विवेलेंट मेथड बताया था, ठीक है, और दूसरा हमने मीन मेथड बताया था। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग इक्विवेलेंट मेथड से निकाल करके देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर से कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो ये जान जाओ कि ये 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन मुझे कितने सारे निकालने हैं, केवल और केवल 6 निकालने हैं। तो हमने आपको एक बात बताया था कि जब 6 निकालने हैं तो 6 में एक ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। तो अब आप 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर लो और इस 4 को भी आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकल करके आ जाएगा। 3 7s are 21/7 हो गया और ये 4 7s are 28/7 हो गया। अब 21 और 28 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो उन्हीं सबको आप लिख डालो। जैसे कि लिख दो अब हेंस 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितने सारे हो गए, 2 4 1 5, 27/7 एग्जैक्टली। देखो इनके बीच में 6 के 6 रेशनल नंबर्स निकल करके आ गए। आर द रेशनल बिटवीन किन के बीच में निकल करके आया बेटा, तो 3 और 4 के बीच में।
3 and 4, 3 and 4 एग्जैक्टली। यानी कि 6 रेशनल नंबर निकालना है तो इक्विवेलेंट मेथड में 1 ऐड कर करके 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो उनके बीच में एग्जैक्ट तुम्हें 6 के 6 निकल जाएंगे। अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करते तो 6 तुम्हारे नहीं निकल पाते। ठीक है, चलो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। देखो यहाँ पे 5 बोला है तो आप एक ऐड करोगे तो 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। 3 एंड 4 के बीच में तो कोई गैप दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3/5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 में 1 ऐड करो यानी कि 6/6 से। उसी तरीके से 4/5 को भी 4/5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6/6 से, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। 6 3s are 18/6 5s are 30 होगा, और ये भी 6 4s are 24/6 5s are 30 होगा। अब 18 एंड 24 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो फटाफट से आप लिखना शुरू करो कि हेंस 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, उसी तरीके से 23/30। एग्जैक्टली देखो 3 and 2 5, यानी 5 रेशनल नंबर्स आपको 3/5 और 4/5 के बीच में निकल गए हैं। तो लिख दो आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन किनके किनके बीच में निकाले हो बेटा, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे रीज़न भी बताना है और ट्रू और फॉल्स भी बताना है, दोनों काम करना है। तो चलो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं? तो बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बात, पहला का आंसर होगा बेटा ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो ट्रू। अब देखो नेचुरल नंबर तुम्हें पता है कि जो नेचुरल नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और एंड होगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो और अगर मैं होल नंबर की बात कर लूँ तो ये जो होल नंबर है वो आपका स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 और इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान दो कि होल नंबर में 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक ये कंप्लीट नेचुरल नंबर शामिल हो गए, यानी कि ये सभी के सभी नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो आपके होल नंबर हैं। तो एग्जैक्टली तुम कह सकते हो कि सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे। तो तुम यहाँ पे लिख दोगे कि होल नंबर्स हैव all the elements of natural number together with 0। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स में सभी के सभी नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं और साथ में ज़ीरो भी होते हैं, इसीलिए ये बात ट्रू हो जाएगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगरचे कहीं पे ये नेचुरल नंबर की सेट है तो ये कम्प्लीटली होल नंबर के सेट में होगा। ठीक है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। चलो एवरी इंटीजर्स, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि एवरी इंटीजर्स यानी कि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उसको बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। वो आपको कह रहा है कि वो होल नंबर होगा। तो बेटा बताना क्या सभी के सभी इंटीजर्स आपके होल नंबर होंगे? तो बिल्कुल फॉल्स, ये फॉल्स बात है।
क्योंकि सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर इसलिए नहीं होंगे। आप देखो यहाँ पर डिटेल समझ लो। अगर तुम देखो होल नंबर की कैटेगरी को देखो, लिखोगे तो लिखोगे 0 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बेटा ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन अगर इंटीजर्स लिखोगे तो ये तो 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा ही, और साथ में निगेटिव वाले नंबर्स भी होंगे, -1 -2, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात जो है वो होल नंबर तो ज़रूर होगा, लेकिन ये बिल्कुल होल नंबर नहीं होगा। निगेटिव इंटीजर्स कभी भी होल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ये निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक है, निगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से 1 मिनट मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। चलो भाई, अब यहाँ पे आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो थर्ड वाला है कि हर एक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होगा, तो ये भी आपका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप बात समझो, जो भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को आप कैसे समझते हो कि कोई भी रेशनल नंबर है तो वो आपका p/q के फॉर्म में होगा, और p एंड क्यू आर इंटीजर्स। p एंड q को इंटीजर्स होना ज़रूरी है, और q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। बेटा इस तरीके का रेशनल नंबर होता है। अगर तुम एग्ज़ाम्पल देखोगे तो 5/7 -2/3 0/1 5/1 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर तुम होल नंबर की बात करो कि जो होल नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, तो होल नंबर्स देख बेटा 0 से शुरू होता है और वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी डेसिमल नहीं है, बट रेशनल नंबर में यहाँ पे फ्रैक्शन भी है। ठीक है, और अगर तुम इसको डिवाइड दोगे तो ये डेसिमल में भी बदल जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि सभी के सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होंगे। हाँ, ये वाला रेशनल नंबर होल नंबर ज़रूर होगा, ये वाला भी होल नंबर ज़रूर होगा, लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं है वो सभी के सभी रेशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो तुम्हें क्या पता चला कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। बिल्कुल फॉल्स बात है। यानी कि पहला वाला जो है वो बेटा ट्रू हो गया, उसके बाद दूसरा वाला फॉल्स हुआ, और तीसरा वाला भी आपका फॉल्स हो गया। तो एग्जैक्टली आज का जो ये सेशन था, इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 के सारे टॉपिक को, जो भी क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने सॉल्यूशन को अच्छे से बता दिया। अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन होगा, जिसको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ रहे होंगे। तो आपको करना है क्या है कि इस सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, फिर हम 1.2 के इंट्रोडक्शन को, जिसमें रेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल्स में बताना है, उसको मैं बताऊंगा। तो फिर तुम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को अच्छे से कर रहे होगे। ठीक है, तो आज की सेशन यहीं तक। अब बाकी आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ओके बाय।